बहुत से लोग ढेर सारे वीडियोस देखते हैं और इस चैनल पर भी रोजाना वीडियोस देखते हैं, पर इसे कभी सब्सक्राइब नहीं करते। क्या शर्म नहीं आती? हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का रिकैप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, जिसमें प्रोफेसर के बनाए हुए टीम ने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में चोरी की और उसमें उनके टीम से मॉस्को जो डेनवर के पापा है, ऑस्लो जो हेलसिंकी का भाई है और बर्लिन जो खुद प्रोफेसर का भाई है, वो मारे जाते हैं। लास्ट में बाकी सभी लोग वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जिसमें आर्तुरो बेकार आदमी सबको झूठी कहानियां बता बताकर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। पर इधर प्रोफेसर की टीम अलग अलग जगह मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रियो टोक्यो से बात करने के लिए एक सैटेलाइट फोन का यूज करता है, जिसके सिग्नल का पीछा करते हुए पुलिस रियो को पकड़ लेती है और टोक्यो जाती है सीधा प्रोफेसर के पास मदद मांगने। और प्रोफेसर सभी गैंग मेंबर्स को फिर एक बार रीयूनाइट कर लेते हैं और प्लान बनाते हैं रियो को छुड़ाने का। इधर रियो को दूर कहीं ले जाकर टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बता सके, पर रियो अपना मुंह नहीं खोलता क्योंकि प्रोफेसर के एस्केप प्लान के चलते किसी को भी किसी दूसरे मेंबर के ठिकाने का पता नहीं होता। महाचालू इंसान है प्रोफेसर। महाचालू से मेरा मतलब बहुत शातिर। अब रियो को बचाने के लिए वो वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो माहिर है, चोरी का। सोने की चोरी बैंक ऑफ स्पेन से, जिसकी प्लानिंग एक्चुअली बर्लिन और उसके दोस्त की थी, दोस्त यानी पलेर्मो। और सभी लोग प्लानिंग को रियलिटी में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वो गुब्बारे वाले प्लेन से ढेर सारा पैसा पब्लिक में बांट देते हैं जिससे लोग इकट्ठा हो सके। और जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रोफेसर खुद सामने आकर ऐलान कर देते हैं कि हमारे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे तो हम सरकार की कमर तोड़ेंगे। और जिस तरीके से प्रोफेसर सामने आकर बात करते हैं, सभी लोग इमोशनली उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। इधर प्रोफेसर ने ढेर सारे पैसे देकर पाकिस्तान से हैकर्स को हायर किया है जिन्होंने पूरे डिफेंस सिस्टम और सभी ऑफिसर्स के फोन और बैंक ऑफ स्पेन के सभी सीसीटीवी कैमरास को हैक किया है। और वो पूरी तैयारी के साथ आर्मी के अवतार में बैंक ऑफ स्पेन में घुस भी जाते हैं। अब काम और भी ज्यादा आसान हो जाए इसलिए वो लोग ट्राई करते हैं कि बैंक के गवर्नर को भी बंदी बना लिया जाए, पर यहाँ सामना होता है गवर्नर के पर्सनल और पिछवाड़े जैसे नाम वाले सिक्योरिटी गार्ड का, गांडिया का, जो आगे चल के इन सब की माँ बहन करने वाला है। क्योंकि गवर्नर को बचाते वक्त उसके हमले की वजह से पलेर्मो बुरी तरह घायल हो जाता है। हॉस्टेजेस में से कुछ लोगों को जबरदस्ती चुना जाता है ताकि वो लोग सोना बाहर लाकर उसे पिघलाने में उनकी मदद कर सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिनको चुना गया है वो ऑलरेडी उनके गैंग मेंबर्स ही है। इधर बाहर CNI की फौज आ जाती है, जिसके इंचार्ज इस बार प्रियतो की जगह कर्नल तमायो है। इधर गोल्ड के बड़े से लॉकर रूम में बाहर से अंदर जाने के लिए बिना उस दरवाजे को खोले एक इंटरकनेक्टिंग ट्यूब लगाई जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस दरवाजे के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाए तो अंदर पूरे रूम में पानी भर जाएगा, और पानी भर भी जाता है। लेकिन वो लोग उस ट्यूब को दरवाजे में लगा देते हैं ताकि अंदर से बिना रुकावट और बिना मरे वो आराम से सारा सोना बाहर निकाल सके। बट कमाल की बात यह है कि उस सोने के लॉकर के अंदर एक और लॉकर है जिसमें सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत है जो अगर पब्लिक हो गए तो उनकी वाट लग जाएंगी। और यही उनका मास्टर प्लान होता है खुद को बचाने के लिए, यानी कर्नल तमायो की फटी पड़ी है। और इस हालत में वो बुलाते हैं अलिसिया सियरा को, जो स्पेनिश पुलिस ऑफिसर है और अपने सन की बर्ताव के लिए जानी जाती है। बैंक के अंदर घुसने के लिए वहाँ की पुलिस अंदर नार्कोटिक गैस छोड़ती है और एसी डक्ट से बाथरूम के रास्ते से होकर 5 स्पेशल एजेंट्स अंदर घुस भी जाते हैं। पर प्रोफेसर के प्लान की वजह से सारे पुलिस वालों को बंदी बना लिया जाता है और लिटरली उनसे बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 गाना गवाते हैं, वो भी अधनंगी हालत में। कितना एम्बैरेसिंग है ना। वो पुलिस एजेंट्स और 40 होस्टेजेस के बदले रियो को रिहा कराने की मांग करते हैं, जो ऑफिसर्स को माननी पड़ती है। रियो के अंदर जाते हुए जब दरवाजा खुलता है तो आर्तुरो रोमान भी दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। पागल है साला। इस सीरीज में ये अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखते ही उसे थप्पड़ मारने का मन करता है। सीरियसली एकदम घटिया इंसान। पुलिस रियो की बॉडी में एक ऑडियो ट्रांसमीटर इम्प्लांट करती है ताकि अंदर की बातें उन तक पहुंच सके। इधर आम जनता तक एक न्यूज फैलाई जाती है कि अगर कोई भी प्रोफेसर के बारे में कोई भी जानकारी दे या उन्हें पकड़वाने में मदद करे तो उन्हें 10 मिलियन यूरोज इनाम में दिए जाएंगे। 10 मिलियन यूरोज। अंदर रियो से फोन पर बात करते वक्त प्रोफेसर को शक होता है कि रियो की बॉडी में ऑडियो ट्रांसमीटर लगाया गया है और फिर चालाकी से वो ट्रांसमीटर निकाल दिया जाता है, थोड़ी एडल्ट चालाकी से। इधर प्रोफेसर के गाड़ी का पता पुलिस को ड्रोन कैमरा के थ्रू लग जाता है और पुलिस रकेल को पकड़ लेती है। पर पुलिस रकेल के फेक डेथ का दिखावा करती है, यानी वो रकेल को जिंदा ही पकड़ते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके। पर प्रोफेसर को लगता है कि रकेल को मार दिया गया है, जिससे प्रोफेसर अंदर से टूट जाते हैं। इधर अलिसिया नैरोबी को उसके बच्चे का झांसा देकर शूट कर देती है, जिससे वो बुरी
बुरी तरह से घायल हो जाती है। पलेर्मो के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से उसे बाकी हॉस्टेजेस के साथ बांध दिया जाता है और प्रोफेसर लाल सूट और मास्क पहनकर वहाँ बैंक के बाहर लोगों के भीड़ में घुस जाते हैं, बस ये जानने के लिए कि शायद रकेल अभी भी जिंदा है। इधर पलेर्मो गांडिया को हथकड़ी से आजाद होने का तरीका बताता है और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से इस सीरीज को देखने का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इधर प्रोफेसर पुलिस के एक मेंबर को 1 मिलियन यूरोस देकर अपने जाल में फंसा देते हैं ताकि वो अंदर की इंफॉर्मेशन दे सके और वो रकेल के पास जाकर प्रोफेसर ने दी हुई घड़ी दिखाता है और इंटरोगेशन से डरी हुई रकेल को हिंट मिल जाती है कि अब प्रोफेसर सब ठीक कर देंगे। इधर अंदर गांडिया भागने में कामयाब हो जाता है और फिर वो अकेला ही पूरी गैंग पर भारी पड़ता है और वो एक के बाद एक हमले शुरू कर देता है। सबसे पहले नैरोबी पर, दूसरा हमला वो हेलसिंकी पर करता है और उसे फांसी के फंदे में लटका देता है और उसके बाद हो जाता है एक छुपे हुए कमरे में या कहे पैनिक रूम में, जहां से वो सब पर नजर रख सकता है और बाहर की पुलिस के साथ बात भी कर सकता है। और फिर तीसरा हमला वो टोक्यो पर करता है और उसे पैनिक रूम में ले जाकर बांध देता है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हॉस्टेजेस में एक लड़की उन लुटेरों की ही गैंग मेंबर होती है, नाम है बनीतो, आई मीन जूलिया या मनीला, जो पहले लड़का थी वॉटेवर। तो जूलिया एक्चुअली में उनका ही एक प्यादा थी जो हॉस्टेजेस के बीच में रहकर सब पर नजर रख रही थी। इधर पलेर्मो को रिहा करके फिर से गैंग में शामिल कर लिया जाता है और सभी लोग गांडिया को ढूंढने लग जाते हैं। गांडिया अपने पैनिक रूम से बाहर आता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है और फिर से एक बार वो नैरोबी को ही निशाना बनाता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। दया आती है नैरोबी पर क्योंकि बाहर आते ही गांडिया नैरोबी को मार देता है, इधर मारता है इधर। पर नैरोबी का बदला लेने बॉम्ब लेकर डेनवर उसके पीछे भागता है और बॉम्ब फोड़ देता है जिसमें गांडिया बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग उस पैनिक रूम का पता लगा लेते हैं। अब नैरोबी की मौत से बौखलाए हुए प्रोफेसर कुछ ऐसे पैतरे आजमाते हैं जिससे वो सीधा पुलिस पर वार कर सके और लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी पा सके। सबसे पहले नैरोबी को आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है और उसे प्रॉपर पूरे रीति रिवाज के साथ बाहर लाया जाता है, जिसे देखकर हर कोई मतलब गैंग मेंबर्स, बाहर खड़ी जनता, यहाँ तक के आर्म्ड ऑफिसर्स भी अपनी जगह से उठकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इधर रियो के टॉर्चर के बारे में वो नेशनल टीवी पर आकर सबके सामने बताता है, जिसमें वो खुलासा करता है कि कैसे उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था और उसे जिंदा दफनाया गया था। और ये बात बाहर आने के बाद भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल प्रियतो की सारी बातें झूठी साबित हो जाती है और तमायो अलिसिया को ये इल्जाम अपने सर पर लेने को कहते हैं। पर अलिसिया है टेढ़ी खीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की पोल खोल के रख देती है, जिसके वजह से अलिसिया को पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब प्रोफेसर एक और नई चाल खेलता है और बाहर एक नई टीम बनाता है। इधर सभी लोग टोक्यो को छुड़ा लेते हैं और गांडिया को बंदी बना लेते हैं। रकेल को अब लीगली गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट ले जाया जाता है। इधर अलिसिया के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकल चुका है, पर अलिसिया प्रोफेसर की खोज में निकल पड़ती है। इधर बड़े चालाकी से कोर्ट रूम के पार्किंग एरिया से रकेल को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर वहां से भगा लिया जाता है और गांडिया के भागने का प्लान बना के रकेल को वापस बैंक के अंदर लाया जाता है। पर लास्ट में अलिसिया को प्रोफेसर का पता चल ही जाता है और पिक्चर खत्म, पैसा हजम। बेला चाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, घंटा हिलाओ और हमेशा नोटिफिकेशन पाओ। वीडियो खत्म हो चुका है, खाना खाओ, सो जाओ, बाय।